अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, ये मुहावरा तो आपने सुना होगा। आज हम इस मुहावरे की उदाहरण सहित व्याख्या करेंगे। मालदीव्स के विदेश मंत्री मूसा जमीर गुरुवार यानी 9 मई को अपनी पहली आधिकारिक भारत यात्रा पर आने वाले हैं। मोइजू के सरकार संभालने के बाद मालदीव के किसी मंत्री की यह पहली भारत यात्रा होगी। मालदीव के विदेश मंत्री मूसा की भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ द्विपक्षीय वार्ता होनी है। मालदीव के विदेश मंत्री की यह यात्रा ऐसे वक्त में हो रही है जब पिछले महीने ही राष्ट्रपति मोइजू की पार्टी ने मालदीव के संसदीय चुनावों में भारी जीत दर्ज की है और जब भारत के बचे हुए सैन्य अधिकारियों को 10 मई तक मालदीव छोड़ देना है। कहा जा रहा है कि भारत यात्रा के दौरान मालदीव के विदेश मंत्री लोन की अदायगी में भारत से छूट मांग सकते हैं। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि भारत यात्रा के दौरान मालदीव के विदेश मंत्री इस साल के अंत में मोइजू की भारत यात्रा का प्रस्ताव भी दे सकते हैं। अगर भारत और मालदीव के बीच सब कुछ नॉर्मल होता तो मालदीव के विदेश मंत्री का भारत आना इतनी बड़ी खबर नहीं होती। लेकिन जिस तरह से मालदीव के राष्ट्रपति मोइजू चीन की चरण वंदना में लीन है, उसके बीच उनके मंत्री के भारत आने की खबर पर जानकार कह रहे हैं कि अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। मालदीव के विदेश मंत्री की भारत यात्रा का क्या मतलब है, इसे ऐसे समझिए कि चीन के सरपरस्त राष्ट्रपति मोइजू ने भारत मालदीव दोस्ती की पुरानी परंपरा को तोड़ते हुए अपनी पहली राजकीय यात्रा के लिए भारत के बजाय चीन को चुना। लेकिन लगता है कि राष्ट्रपति मोइजू को बहुत जल्दी अपनी गलती का एहसास हो गया। तो क्या राष्ट्रपति मोइजू को समझ में आ गया कि मालदीव की अर्थव्यवस्था भारत के बिना नहीं चल सकती? क्या राष्ट्रपति मोइजू को एहसास हो चुका है कि आर्थिक और सुरक्षा जैसे मामलों पर मालदीव सिर्फ चीन पर निर्भर नहीं रह सकता? क्या राष्ट्रपति मोइजू ये भी महसूस कर रहे हैं कि मालदीव को हिंद प्रशांत क्षेत्र में ऑस्ट्रेलिया और जापान जैसे देशों की जरूरत है जो भारत के करीबी सहयोगी? क्या राष्ट्रपति मोइजू को भी बात समझ में आ गई कि दूसरे छोटे देशों के साथ चीन किस तरह का रिश्ता रखता है? असल में बात यह है कि भारत विरोधी चुनाव प्रचार के दम पर चीन के चापलूस मोइजू मालदीव के राष्ट्रपति तो बन गए हैं, लेकिन भारत के बॉयकॉट से मालदीव की अर्थव्यवस्था हार रही है। मालदीव की जीडीपी का करीब 28% हिस्सा टूरिज्म का है। मालदीव की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी उसका टूरिज्म सेक्टर है और भारत से पंगा लेकर राष्ट्रपति मोइजू ने अपनी इसी रीढ़ की हड्डी को गहरी चोट दी है। पिछले वर्ष के शुरुआती 4 महीनों के मुकाबले इस वर्ष जनवरी से अप्रैल तक मालदीव पहुंचने वाले भारतीय पर्यटकों की संख्या में 42.2% की गिरावट आई है। मालदीव की मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने बताया कि इस वर्ष जनवरी से अप्रैल तक भारत से 43,991 टूरिस्ट आए, जबकि 2023 में इन्हीं 4 महीनों में यह संख्या 73,785 थी। मालदीव में आने वाले पर्यटकों की संख्या के मामले में चीन, रूस, इंग्लैंड, इटली और जर्मनी भारत से आगे निकल गए हैं, जबकि पिछले वर्ष तक भारत इस लिस्ट में टॉप पर होता था। अभी कुछ ही दिन पहले मालदीव के पर्यटन मंत्री ने भारत के लोगों से मालदीव आने की गुजारिश की थी। यह अच्छी बात है कि मालदीव को अपनी गलती का एहसास हो रहा है, वरना मोइजू ने अपने सियासी फायदों के लिए भारत से दोस्ती का हाथ छुड़ाकर चीन की चरण वंदना का जो ट्रेंड अपनाया, अगर वो आगे भी जारी रहा तो मालदीव की अर्थव्यवस्था को बड़ा नुकसान होना तय है। भारत बिना किसी स्वार्थ मालदीव को कर्ज देकर उसकी मदद करता रहा है, लेकिन मालदीव के बजट का करीब 10% हिस्सा चीन का कर्ज चुकाने में चला जाता है। मालदीव में विकास परियोजनाओं के लिए भारत कई बड़े आर्थिक अनुदान भी दे चुका है, लेकिन चीन मालदीव में विकास परियोजनाओं में खुद निवेश करता है और मुनाफा कमाता है। और पूरी दुनिया जानती है कि चीन कैसे पहले छोटे छोटे देशों में निवेश करता है, उन्हें कर्ज देता है और फिर कर्ज के जाल में फंसाकर उन देशों को अपनी कठपुतलियां बना लेता है। ये बात शायद मालदीव के राष्ट्रपति मोइजू को भी समझ आ चुकी है, तभी वो एक बार फिर भारत से रिश्ता ठीक करने के इच्छुक नजर आ रहे हैं। जी न्यूज़।